हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये 2026 की अब तक की सबसे ज्यादा बेस्ट सर्वाइवल मूवी है। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम साशा और टॉमी को, जो कि हस्बैंड और वाइफ हैं, एक कैंप में लेटा देखते हैं। दोस्तों, कैंप आमतौर पर जंगल के बीच या ग्लेशियर्स पर लगाए जाते हैं जहाँ पर लोग हाइकिंग के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात होती है। ये कैंप तकरीबन 1800 मीटर ऊंची ट्रोल वॉल पर लगा होता है, जो कि हवा के बीचों बीच लटका होता है। दोस्तों, ट्रोल वॉल अमेरिका में पाई जाने वाली एक बिल्कुल सीधी चट्टान है जिसपे चढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग हर साल यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन हर कोई मारा जाता है। साशा और टॉमी भी अपना कैंप पैक करने के बाद रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये चट्टान बिल्कुल सीधी है और सीधी होने के साथ साथ इस पर कुछ ऐसी जगह हैं जो बाहर को निकली हुई हैं, उभरी हुई हैं, यानी इस पर चढ़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। और एक ऐसी ही जगह पर जाकर साशा भी अटक जाती है। टॉमी, जो कि उसका साथ देने के लिए वहां पर मौजूद है, वो उसे बहुत समझाता है कि इस चट्टान पर चढ़ना नामुमकिन है, लेकिन साशा बार बार ट्राई करती है। इनकी बातों से ये साफ लग रहा होता है कि साशा एक बार नहीं बल्कि कई बार इस चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो नाकाम होती है और वापस चली जाती है। लेकिन इस बार उसका अज़म पुख्ता है और वो बार बार ट्राई करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। दोस्तों, रॉक क्लाइंबिंग में हमेशा दो लोग साथ जाते हैं। एक ऊपर चढ़ता है यानी रास्ता बनाता है और दूसरा उसे गाइड करता है। यहाँ पे साशा के साथ उसका पति टॉमी है, जो कि उसे गाइड कर रहा होता है कि अब वेदर बहुत ज्यादा खराब होने वाला है, तो अब साशा को हिम्मत हार जानी चाहिए, स्टेप बैक करना चाहिए और हमें चट्टान से नीचे उतरना चाहिए। लेकिन साशा उसकी बात नहीं मानती और मौसम खराब होने के कारण यहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है और चट्टान के ऊपर से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। टॉमी साशा को चट्टान से नीचे उतरने के लिए कहता है। जब ये दोनों चट्टान से नीचे उतर रहे होते हैं तो एक बड़ा सा पत्थर आकर टॉमी के सर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और हवा में झूलने लगता है। साशा उसे बचाने की और जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बिल आखिर वो साशा के हाथ से छूटकर इस बेहद ऊंची चट्टान से नीचे जा गिरता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी मूवी का ओपनिंग सीन यहाँ पर खत्म होता है, ये दिखाते हुए कि साशा जो अब बच गई है वो काफी बहादुर है, काफी जिद्दी है और काम खत्म करने में काफी जल्दी करती है। लेकिन दोस्तों, अगर इस मूवी में शिकार बेस्ट ऑफ द बेस्ट है तो फिर शिकारी की क्या ही बात है। और कुछ ही देर में साशा एक ऐसा शिकार बनने वाली है जो उसके जिंदगी के हर चैलेंज से बड़ा है। तो आइए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि साशा अपनी कार में बैठी ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़े जंगल की तरफ जा रही होती है। यानी मूवी का पहला सीन जो था वो ग्लेशियर पर था और अब साशा एक बहुत बड़े जंगल में जा रही होती है। वो परेशान है, उसका पति मर चुका है, वो अकेली है और शायद वो इस जंगल की तन्हाई, जंगली जानवरों और गर्मी का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। साशा जंगल में जाने से पहले अपने आप को रजिस्टर करने के लिए एक कैंप में जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा मिसिंग लोगों की तस्वीरें देखती है। दोस्तों, ऑफिसर तो साशा को यही मना कर देता है कि वो इस जंगल में अकेले मत जाए। यहाँ पर जो भी शख्स अकेला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। यानी दोस्तों, एक ऐसा जंगल जहाँ से कोई भी अकेला शख्स वापस नहीं आता, वो हमेशा हमेशा के लिए इस जंगल के अंदर खो जाता है। साशा मिसिंग पर्सन्स की तस्वीरें देखती है, लेकिन उसे रोके कौन और वो आगे बढ़ जाती है। ओके दोस्तों, ये सीन हमारी मूवी का सबसे अहम सीन है। रास्ते में साशा एक मार्ट पर रुकती है खाने पीने की चीजें लेने के लिए और यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ पर शायद हाइकिंग करने के लिए ही आए होते हैं, वो साशा को बहुत परेशान करते हैं क्योंकि साशा अकेली है, लेकिन वो बड़ी बहादुरी से उनका सामना करती है। जब बात हद से बढ़ जाती है तो यहाँ पर खड़ा एक शख्स साशा की मदद करता है, उन लोगों को साशा को परेशान करने से मना करता है और मैं तो यही कहूंगा कि ये साशा के लिए एक फरिश्ता बनकर यहाँ पर आया होता है। लेकिन साशा इसे भी कुछ इतनी खास लिफ्ट नहीं करवाती और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो एक और जगह जाकर रुकती है जहाँ पर साथ ही ये शख्स की गाड़ी भी आकर रुकती है और साशा इससे अब एड्रेस पूछती है। वो जंगल के बीच एक जगह है जिसे ब्लैक स्टोन बे कहा जाता है, वहाँ पर जाना चाहती है। दोस्तों, इस शख्स का नाम बेन है जो नेचुरली काफी अच्छा है। साशा की मदद करता है, उसे उसकी डेस्टिनेशन का एड्रेस बताता है और कुल मिलाकर वो सब कुछ समझ जाता है कि साशा जंगल में कयाकी करने आई है। तो इसलिए वो साशा को एक बहुत ही अच्छी जगह रिकमेंड करता है जहाँ पर दरिया का बहाव बहुत जबरदस्त है और खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन साशा बेन की बात नहीं मानती और बेन के अच्छे बर्ताव का कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। अपनी कार की विंडो बंद करके वो सीधा ब्लैक स्टोन बे पहुंच जाती है। और दोस्तों, वो अभी यहाँ पर कार पार्क
कहती ही है कि यहाँ पर वही गुंडे दोबारा से वापस आ जाते हैं जो कि शायद साशा का पीछा कर रहे थे और साशा को एक दफा फिर परेशान करते हैं, लेकिन साशा बिल्कुल खामोश रहती है। अपनी कार में बैठ के वो वापस निकलना चाहती है, लेकिन रास्ता पीछे से आई गाड़ियों की वजह से ब्लॉक होता है। तो साशा अपनी कार में चुप करके बैठी रहती है कि लोग वहाँ पे मौज मस्ती करते हैं, शिकार को पकाते हैं, उसे खाते हैं, साशा को ज्वाइन करने की दावत देते हैं, लेकिन साशा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और बिलाखिर वो लोग थक कर यहाँ से चले जाते हैं। और अब साशा अपनी कार से बाहर निकलती है, अपनी कयाक बोट निकालती है और कयाकी करने लगती है। तो दोस्तों जिस वक्त साशा ने कयाकी स्टार्ट की थी उस वक्त सुबह का वक्त था। वो झरनों से गुजरती है, पहाड़ों से नीचे उतरती है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर दरिया का पानी बिल्कुल शांत होता है और इस वक्त शाम हो रही होती है। यानी साशा इस तेज रफ्तार पानी में इतनी ज्यादा कयाकी कर चुकी होती है, यानी अपनी गाड़ी से वो इतनी ज्यादा दूर आ चुकी होती है कि अब वापस जाना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। तो वो यहाँ पर कैंप लगाती है। दोस्तों उसे रास्ते में कई जगह मिसिंग लोगों की पिक्चर्स दरख्तों के साथ लगी हुई नजर आई थी, लेकिन फिर वही बात कि साशा अपनी कर गुजरने की आदत से मजबूर अपने सामान को अपने कैंप से बाहर सूखने के लिए टांगती है और फिर कैंप में सो जाती है और अगली सुबह आ जाती है। साशा की आंख एक बहुत तेज चीख से खुलती है और उसे अपने कैंप के बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, जिसे देखने के लिए वो कैंप से बाहर आती है। यहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन उसका सामान भी यहाँ से गायब होता है और अब वो दोबारा से कयाकी करने लगती है। और दोस्तों कुछ दूर जाने के बाद उसे यहाँ पर एक बोट बंधी हुई नजर आती है। साशा को शक होता है शायद यही वो शख्स है जिसने उसका सामान चुराया है और अब साशा उससे पूछने के लिए उसके कैंप की तरफ बढ़ती है। दोस्तों ये कैंप लकड़ियों से बनाया हुआ काफी पुराना कैंप होता है, जो कि काफी अजीब बात होती है। अजीब इस सेंस में कि अगर कोई भी शख्स यहाँ पर सिर्फ कैंपिंग करने के लिए आया होता तो वो शायद ऐसा मेच्योर कैंप ना बनाता। साशा इस कैंप के आसपास देखती है तो उसे वही शख्स यानी बेन यहाँ पर नजर आता है, जो कि बहुत अच्छा मेजबान है, जिसे शायद पहले से पता था कि आज उसके पास कोई मेहमान आने वाला है। एक बार फिर वो साशा से बहुत अच्छे से बात करता है, उसका सामान गुम हो जाने पर अफसोस करता है, उसे खाने के लिए फिश देता है। यहाँ पर उसने पूरा पानी का सिस्टम बनाया होता है जिसमें दरख्त से रिस्क कर पानी बहुत अच्छे से एक जगह पर इकट्ठा हो रहा होता है और वो साशा को पीने के लिए ये पानी भी देता है। और अब इन लोगों के दरमियान बातचीत शुरू होती है। और दोस्तों कुछ देर बाद ही साशा को लगने लगता है कि ये शख्स पहले से साशा के बारे में बहुत कुछ जानता है, जो कि बहुत हैरत की बात होती है क्योंकि साशा यूएसए से यहाँ पर आई है और बेन ब्रिटेन से यहाँ पर आया है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन बेन की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि वो साशा को पहले से जानता है। जब बेन अच्छे से साशा को खिला और पिला लेता है, उसकी अच्छे से खातिरदारी कर लेता है, अब वो प्यासी नहीं रही, अब उसे भूख नहीं है। तो अब बेन उसे बताता है कि जिस वक्त वो गुंडे उसे परेशान कर रहे थे उस वक्त भी बेन वहाँ पर मौजूद था और वो उसका सब्र देखकर काफी इम्प्रेस है। और अब वो साशा से कहता है कि उसे शिकार करने में आज बहुत मजा आने वाला है। अब वो अपने कैंप के अंदर जाता है और वहाँ से साशा का सामान लेकर बाहर आता है। साशा से कहता है कि मैंने तुम्हारे बैग में सिर्फ वही चीजें रखी हैं जो इस जंगल में भागने के लिए जरूरी हैं और तुम्हें शिकार होने से बचाने में तुम्हारी मदद करेंगी। तुमने शूज कौन से पहने हैं? हाँ तुम्हारे शूज भी अच्छे हैं, तुम्हें भागने में मदद करेंगे, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम इजीली भाग सकती हो। देखो मैं वो दूसरे शिकारियों की तरह नहीं हूँ जो छुप कर शिकार करते हैं। मैं जो कर रहा हूँ इसे एक रिचुअल बोलते हैं। मैं तुम्हें भागने का पूरा मौका दूंगा और इसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा और तुम्हें शिकार करूंगा। वो अपनी कंपाउंड बो गन से साशा को डराता है और साशा से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुमने जिंदगी में बहुत बहादुरी वाले काम किए हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सिर्फ बचकर भागना है और इस जंगल से बाहर निकलना है। दोस्तों साशा को तो कुछ समझ नहीं आ रही होती कि बेन उसे क्या कह रहा है, लेकिन उसके हाथ में एक कंपाउंड बो है जो कि साशा के लिए एक क्लियर मैसेज है। अब बेन वहाँ पर एक स्पीकर रखता है और उस पर गाना प्ले करता है और साशा से कहता है कि इस गाने के खत्म होने तक तुम जितनी दूर चाहो जा सकती हो, उस वक्त तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही ये गाना खत्म होगा मैं तुम्हारे पीछे आने लगूंगा। तो दोस्तों साशा फटाफट से वहां से भागती है और सीधा दरिया के अंदर अपनी कयाकी बोट लेकर उतर जाती है क्योंकि यही उसकी नजर में सबसे फास्ट तरीका है जंगल से बाहर निकलने का। और गाना खत्म होते ही बेन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी ही दूर जाने के बाद साशा की कयाकी बोट उलट जाती है और वो उससे अलहदा हो जाती है। अब साशा जिस जगह पर बोट से अलहदा होती है उस जगह पर दरिया की ऑपोजिट साइड पर एक ऊंची चट्टान होती
है जिस पर वो चढ़ नहीं पाती और उसे वापस उसी साइड पर आना पड़ता है जिस साइड पर बेन का कैंप था। और दोस्तों जैसे ही साशा उस तरफ पानी से बाहर निकलती है बेन के कैंप से बहुत दूर, तो उसे यहाँ पर लोगों की आवाज आती है। साशा इस आवाज को फॉलो करती है और वो लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों ये तो एक मोबाइल की रिकॉर्डिंग होती है जिसे बेन ने ही यहाँ पर रखा था ताकि साशा इसकी आवाज सुनकर यहाँ पर आ जाए। और अब दोस्तों बेन उस पर लिटरली निशाना लगाता है जो कि चूक जाता है। साशा जंगल में आगे भागने लगती है और बेन उसका पीछा करने लगता है और वो बार बार साशा को निशाना लगाता है लेकिन हर बार वो चूक जाता है। एक बार एरो उसके बैग में लगता है और वो दोबारा दरिया में गिर जाती है। और अब दोस्तों वो जिस जगह पर जाकर दरिया से बाहर निकलती है ये एक बेहद ऊंचा गोर्ज होता है, दो चट्टानों के दरमियान की जगह। साशा अपनी काबिलियत को यूज करती है और इस चट्टान पर चढ़ जाती है जबकि बेन यहाँ पर भी तैयार होता है। तो साशा को पकड़ने के लिए जैसे ही यहाँ पर आता है साशा दोबारा से चट्टान पर नीचे उतरना स्टार्ट कर देती है और वो एक जगह पर छुप जाती है। बेन उसके बहुत करीब आता है लेकिन वो उसे देख नहीं पाता और बिल आखिर वो वहां से चला जाता है। साशा राहत की सांस लेती है और उसे यहाँ पर दरिया के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बोट खड़ी नजर आती है। साशा छिप कर उस बोट को लेने के लिए जाती है लेकिन वो एक ट्रैप होता है और साशा उसमें फंस जाती है जो कि साबित करता है कि बेन एक बहुत माहिर शिकारी है। उसने इससे पहले बहुत से लोगों को शिकार किया है और साशा को भी बड़े आराम से अपने ट्रैप में फंसा लेता है। वो इस जंगल का मालिक है। साशा झटपटाती है, बचने की कोशिश करती है, बेन की आंखों में पेपर स्प्रे करती है जो कि बेन ने ही मुकाबला बराबर करने के लिए साशा के बैग में रखा होता है। लेकिन दोस्तों बिल आखिर बेन साशा को पकड़ लेता है। हैरत अंगेज तौर पर वो उसे मारता नहीं बल्कि वो उसे अपने साथ बांधे पहाड़ की चोटी पर लेकर जाता है और फिर उसके दरमियान बने कैनियन में साशा को उतार देता है। दोस्तों जब ये लोग नीचे उतरते हैं तो यहाँ का नजारा देखकर साशा की तो जैसे धड़कन ही रुक जाती है। बेन ने यहाँ पर बहुत से लोगों को मारा होता है या आप यूं कह लें कि बुरे तरीके से टॉर्चर किया होता है। वो यहाँ पर उनका मांस भी खाता है, उन्हें कई दिनों के लिए यहाँ पर बांध देता है, यहाँ तक कि उसने कई लोगों को शिकार करके यहाँ पर रखा होता है। और शायद दोस्तों ये वही लोग होते हैं जिन्हें हमने मिसिंग पर्संस की लिस्ट में देखा था। यहाँ पर बेन का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल बच्चों वाला बिहेवियर नजर आता है और साशा समझ जाती है कि शायद बेन के साथ जिंदगी में बहुत ज्यादती हुई है जिसकी वजह से वो इस किस्म का वहशी बन गया है। साशा बेन से हमदर्दी से ऐसा कहने की वजह पूछती है लेकिन जवाब में उसे क्या पता चलता है कि उसने तो सबसे पहले अपनी मॉम को ही इस तरह से कत्ल किया था। यानी बेन पूरी तरह से साइको है और बहुत ज्यादा ट्रेन है, यानी इस वक्त उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन है। और अब साशा का भी वही हाल होने वाला है जो इन सब लोगों का हो चुका है और वो आखिरी बार बेन से ये करने की वजह पूछती है और बेन उसे बताता है कि वो इस तरह इसलिए करता है क्योंकि वो इनकी रूहों को अपने अंदर समाना चाहता है, अपने अंदर कंज्यूम करना चाहता है। और कंज्यूम करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है लोगों के ऑर्गन्स को खाना। जब साशा पूरी तरह से ये तसल्ली कर लेती है कि उसे बेन को या तो मारना होगा, एटलीस्ट उसे हर हाल में बेन से बचकर भागना होगा, और वो बेन के कान पर इतनी बुरी तरह से काटती है कि उसका कान ही अलहदा कर देती है। बेन दर्द से तड़पने लगता है और इतनी देर में साशा खुद को आजाद करके पास ही बहते हुए झरने में छलांग लगा देती है। लेकिन उसकी बॉडी अभी भी हाथ बंधे हुए हैं जो कि एक स्टील केबल से बंधे होते हैं। बेन भी झरने में छलांग लगाता है। वो साशा को पकड़ने के लिए हर हद तक जा सकता है क्योंकि अब वो उसका राज जानती है। वो उसके पीछे जंप करता है और उसका सिर पानी में मौजूद एक पत्थर के साथ टकराता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसने रोप को अपनी बेल्ट के साथ बकल कर लिया होता है, इसलिए जब साशा पानी से बाहर निकलती है तो बेन बेहोशी की हालत में भी पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। साशा पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इससे पहले ही बेन जाग जाता है और इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। साशा बेन का पैर तोड़ देती है जबकि खुद साशा की नाक भी टूट जाती है। अब दोस्तों ये दोनों जख्मी हो जाते हैं और एक दफा फिर रात हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बेन साशा को अपने राज के बारे में बताता है। जिस वक्त साशा ने रजिस्टर में अपना नाम लिखा था इस जंगल में आने के लिए, उस वक्त बेन ने भी वो नाम पढ़ा था और उसने साशा के बारे में पूरी तहकीक की थी। यानी बेन को पता था कि साशा का हस्बैंड टॉमी ट्रोलवाल
जंगल से गिरकर मर चुका है और उसके मरने के बाद साशा को उसकी लाश तक नहीं मिली थी। और साशा अपने हस्बैंड की याद में ही ऑस्ट्रेलिया आई थी, क्योंकि उसका हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया का था और वह यहाँ इस जंगल में कुछ वक्त अकेला गुजारना चाहती थी। बेन की ये सारी बातें सुनने के बाद साशा उससे कहती है, जी हाँ, मेरी तरह हर कोई इस जंगल में सिर्फ एंजॉय करने नहीं आता। कुछ लोग अपने गम को मिलाने के लिए यहाँ पर आते हैं और तुम उनका गलत फायदा उठाते हो। तो दोस्तों, साशा अब तक बेन के माइंड को अच्छी तरह समझ चुकी है और वो बेन को ट्रिक करती है ये कह के कि क्या तुम जानते हो कि ये जो सामने इतनी ऊंची चट्टान है इसके दूसरी तरफ क्या है, क्योंकि बेन नहीं जानता था और दूसरी तरफ जाकर देखने में उसे तकरीबन 12 दिन लग सकते थे। इसलिए साशा उससे कहती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि इस पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है तो मेरे साथ तुम्हें भी क्लाइंब करना होगा। वो बेन को ट्रिक करती है और बड़े अच्छे तरीके से उसे मना लेती है। वो बेन का बहुत ख्याल रखेगी, उसे चोटी तक लेकर जाएगी। अगर उसने कोई भी भागने की हरकत की या बेन को गिराने की तो वो हमेशा बेन से बंधी रहेगी। अगर बेन गिरा तो वो खुद भी गिरेगी। और अब दोस्तों, साशा इस चट्टान के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करती है। कुछ दूर जाने के बाद वो बेन से बंधी हुई रोप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेन देख लेता है और उसे नीचे फेंकने लगता है, लेकिन वो बच जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ रोप को ठीक कर रही थी और एक बार फिर क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देती है। तो दोस्तों, चट्टान पर बहुत ऊपर चढ़ने के बाद जब ये लोग सतह जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर होते हैं तो एक एज आता है। इस बार साशा इस एज को बड़े आराम से क्रॉस कर लेती है। ये बिल्कुल वैसा ही एज था जिस एज से साशा मूवी के स्टार्ट में बार बार गिर रही थी, लेकिन इस बार वो उसे क्रॉस कर लेती है, उसके ऊपर जाकर खड़ी होती है और नजर बचाकर अपनी रोप खोल देती है जो बेन के साथ बंधी हुई थी। अभी वो अपनी रोप कुछ ही खोलती है कि बेन को पता चल जाता है और वो साशा को नीचे खींचने लगता है, लेकिन रोप पूरी खुल जाती है और सेकंड रोप खोलकर साशा बेन को इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। और दोस्तों, यहाँ पर बेन का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद साशा बड़ी बहादुरी से जो कुछ उसने अपनी लाइफ में सीखा था, सब्र रखना, बर्दाश्त करना, मिलाकर वो इस पर चढ़ जाती है। तो दोस्तों, मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि साशा वापस अपनी कार तक जाती है। अपनी कार लेकर वो इस जंगल से बाहर निकलती है। बाहर जाकर वो सिक्योरिटी ऑफिसर को बताती है कि जो लोग मिसिंग हैं वो जानती हैं कि वो लोग कहाँ पर हैं। और दोस्तों, उन सब मिसिंग लोगों की लाशों को कैनियन से निकाल लिया जाता है। जिस वक्त साशा लास्ट में कार चलाकर वापस जा रही होती है तो उसे रेडियो पर अपनी बहादुरी के किस्से सुनाई देते हैं। हर तरफ उसी का चर्चा होता है कि उसने बड़ी बहादुरी से उस किलर को मारा जिसने कितने ही लोगों को धोखे से मौत के घाट उतार रखा था। तो दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है, इस मैसेज के साथ कि चाहे कितनी भी तकलीफ इंसान पर आ पड़े, अगर वो हिम्मत से काम ले और सब्र से काम ले तो वो हर मुश्किल को बर्दाश्त कर सकता है। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।